औकीगहारा, इसका नाम सुनते ही अक्सर एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। जापान के मशहूर माउंट फूजी के नॉर्थ वेस्ट बेस पर बसा ये जंगल वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा कोई आम जंगल आप सोच सकते हैं। कई लोग इसे जुकाई भी कहते हैं, जिसका मतलब है पेड़ों का समंदर। यहाँ पेड़ इतने पास पास उगे हैं कि एक घनी ऊपर नीचे होती हुई छत सी बन जाती है। सूरज की रोशनी को अंदर आने में बहुत मुश्किल होती है, जिससे जंगल की जमीन पर हमेशा धुंधलका सा छाया रहता है। एक गहरी, लगभग अन्नैचुरल सी खामोशी अक्सर इस जगह को घेरे रहती है। ये शांति उन बहुत से लोगों के लिए सुकून वाली नहीं होती जो इसके अंदर जाते हैं। ये एक ऐसी खामोशी है जो अनकही कहानियों और दुख से भारी है। हवा में भी जैसे एक वजन सा महसूस होता है, एक उदासी जिसे आप छू सकते हैं। कहते हैं कि यहाँ कंपास ठीक से काम नहीं करते, गोल गोल घूमने लगते हैं। हालांकि इसके कारणों पर बहस होती है। वोल्केनिक मिट्टी, जिसमें मैग्नेटिक आयरन काफी होता है, एक वजह हो सकती है, या शायद कुछ लोग धीरे से कहते हैं कोई और ही ताकतें काम कर रही हैं। औकीगहारा बहुत बड़ा है, लगभग 30 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ। यहाँ दिशा का अंदाजा खो देना, रास्ता भटक जाना बहुत आसान है। ये जंगल सिर्फ पेड़ों और पत्थरों का झुंड नहीं है, ये एक दुखद वजह से पूरी दुनिया में बदनाम हो गया है। औकीगहारा का इतिहास भी इसके रास्ते की तरह ही उलझा हुआ है। इसकी कहानी पुरानी मान्यताओं और आज के दुखद हादसों से जुड़ी हुई है। इसकी आज की बदनामी से बहुत पहले ये जंगल एक पवित्र जगह मानी जाती थी। लोकल लोक कथाओं में इसकी गहराइयों में रहने वाली आत्माओं और देवताओं की बातें होती थी। माउंट फूजी खुद जापानी कल्चर में एक पवित्र पहाड़ है। इसके बेस पर मौजूद जंगल भी कुछ हद तक ये स्पिरिचुअल महत्व रखता था, लेकिन कुछ डरावनी कहानियों ने भी औकीगहारा की मिट्टी में अपनी जड़ें जमा ली। उबासुते की कहानियां, जिसमें कहते हैं कि पुराने जमाने में लोग अपने बूढ़े रिश्तेदारों को छोड़ आते थे। हालांकि उबासुते के बड़े पैमाने पर होने के हिस्टोरिकल सबूतों पर स्कॉलर्स में बहस है। ये कहानी औकीगहारा की इमेज के साथ मजबूती से जुड़ गई है। जंगल की मॉडर्न डरावनी इमेज 20वीं सदी में जाकर और पक्की हो गई। एक बड़ा असर 1961 के नॉवेल नामिनोटू टावर ऑफ वेव्स का था। औकीगहारा को समझने के लिए हमें समाज के कुछ बड़े फैक्टर्स को देखना होगा। जापान, जो बहुत खूबसूरत और नई नई चीजें बनाने वाला देश है, वहां कॉम्प्लेक्स सोशल प्रेशर्स भी हैं। हिस्टोरिकली सुसाइड को लेकर एक तरह की कल्चरल एक्सेप्टेंस रही है। कुछ खास कॉन्टेक्स्ट में, जैसे समुराई के लिए सेप्पुकु, इसे ऑनरेबल माना जाता था। हालांकि मॉडर्न जापान इस तरह से सुसाइड को ग्लोरीफाई नहीं करता, लेकिन कल्चरल अंडरकरेंट्स कभी कभी मौत को देखने के नजरिए पर असर डाल सकते हैं। हाई सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस और कामयाब होने का जबरदस्त प्रेशर आम बात है। फेलियर, चाहे वो एकेडमिक्स में हो, करियर में या पर्सनल लाइफ में, बहुत भारी लग सकता है। अक्सर एक जैसा बने रहने और शर्मिंदगी से बचने पर बहुत जोर होता है। खुद पर या अपने परिवार पर शर्मिंदगी लाना एक बहुत बड़ा बोझ होता है। मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए मदद मांगने को हिस्टोरिकली स्टिग्मेटाइज किया गया है। हालांकि ये धीरे धीरे बदल रहा है, पर बहुत से लोग अब भी चुपचाप तकलीफ सहते हैं। इकोनॉमिक डाउनटर्न्स और जॉब इनसिक्योरिटी भी एक सिग्निफिकेंट रोल निभाती है। जापान ने इकोनॉमिक मुश्किलों के दौर देखे हैं। ऐसे वक्त में अक्सर स्ट्रेस रिलेटेड बीमारियां और निराशा बढ़ जाती है। प्रॉब्लम जंगल खुद नहीं है, बल्कि वो निराशा है जो लोगों को वहां ले जाती है। औकीगहारा में जाने पर किसी को दिल को छू लेने वाले, उदास करने वाले मंजर दिख सकते हैं। ये कोई पुरानी निशानियां नहीं है, बल्कि इंसानी दुख के मॉडर्न बचे हुए हिस्से हैं। उन लोगों का छोड़ा हुआ सामान जो अपने सबसे मुश्किल वक्त में जंगल में आए थे। ये चीजें अधूरी रह गई जिंदगियों की, आखिरी पलों की खामोश कहानियां कहती हैं। वॉलंटियर्स और अथॉरिटीज जो जंगल में पेट्रोल करते हैं, उन्हें अक्सर ये निशान मिलते हैं। ये यहां होने वाले ट्रेजेडीज की सीधी याद दिलाते हैं।
सबसे आम और चिल्लिंग डिस्कवरीज में रस्सियां हैं। अक्सर पेड़ों की डालियों से बंधी हुई हरी पत्तियों के बीच एकदम अलग दिखती है। टेंट्स भी कभी कभी मिलते हैं जो टेम्परेरी फाइनल शेल्टर्स के तौर पर लगाए गए होते हैं। अंदर सर्च करने वालों को स्लीपिंग बैग, खाना और पानी मिल सकता है। इनसे पता चलता है कि फैसला लेने से पहले कुछ वक्त सोचा गया होगा, एक फाइनल पॉज लिया गया होगा। पर्सनल बिलोंगिंग्स अक्सर मिलती है, बैकपैक, वॉलेट, फोटोग्राफ, लेटर्स और नोट्स शायद सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली चीजें होती हैं। अपनों के लिए मैसेज, माफीनामे या दर्द का इजहार। इन आइटम्स की मौजूदगी बहुत गहरे दुख का माहौल बना देती है। इन रास्तों पर चलना और नुकसान के बोझ को महसूस न करना नामुमकिन है। सेक्शन 5 खोई हुई आत्माएं और बाकी बची लेजेंड्स ओकिगहारा के यूरे। ओकिगहारा सिर्फ अपनी दुखद रियलिटी के लिए ही नहीं जाना जाता। ये पैरानॉर्मल लोक कथाओं और घोस्ट स्टोरीज में भी डूबा हुआ है। बहुत से जापानी मानते हैं कि स्पिरिट्स, जिन्हें यूरे कहते हैं, इस दुनिया में भटकती रहती है, खासकर अगर किसी की मौत अचानक, वायलेंट या बहुत दुख भरी हुई हो, या अगर प्रॉपर फ्यूनरल राइट्स न किए गए हों। जंगल के इतिहास को देखते हुए ये कोई हैरानी की बात नहीं कि यूरे की कहानियां भरी पड़ी हैं। ये कहानियां ओकिगहारा को बेचैन आत्माओं से हॉन्टेड जगह के तौर पर दिखाती हैं। लोकल्स और कुछ विजिटर्स क्लेम करते हैं कि उन्होंने ऐसी चीजें महसूस की हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता। बिना किसी सोर्स के फुसफुसाहट, पेरिफेरल विजन में पल भर के लिए दिखने वाली परछाइयां, ऐसा लगना कि कोई देख रहा है, या बहुत ज्यादा उदासी का एहसास होना। कुछ कहानियां बताती हैं कि यूरी हाइकर्स को रास्ते से भटकाने की कोशिश करते हैं, उन्हें जंगल में और अंदर ले जाते हैं जहां वो खो सकते हैं। इन स्पिरिट्स को अक्सर दुखी फिगर्स के रूप में दिखाया जाता है, कभी कभी वेंजफुल, अपनी बेवक्त मौत पर गुस्से में। जंगल का घना, डिसोरिएंटिंग नेचर इन डरों को और बढ़ा देता है। एक कॉमन बिलीफ है कि पेड़ खुद नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। माना जाता है कि इतनी ज्यादा सुइसाइड्स की वजह से ये एरिया उससे सैचुरेट हो गया है। सेक्शन 6 ट्रू एनकाउंटर्स, जंगल की गहराइयों से चिलिंग स्टोरीज। लेजेंड्स से हटकर ओकिगहारा से जुड़े डॉक्यूमेंटेड अकाउंट्स भी हैं। ये कहानियां पुलिस, वॉलंटियर्स और यहां तक कि एक्सीडेंटल विजिटर्स से भी सुनने को मिलती है। ये जंगल की रियलिटी की एक भयानक तस्वीर दिखाती है। पुलिस और लोकल वॉलंटियर्स हर साल सर्च ऑपरेशन करते हैं। उनका मकसद बॉडीज को ढूंढना और रिकवर करना होता है, और जहां मुमकिन हो लोगों को जंगल छोड़ने के लिए परसुएड करना। इन सर्च करने वालों ने इस ट्रेजेडी की गहराई को अपनी आंखों से देखा है। एक वेल नोन अकाउंट जियोलॉजिस्ट अज़ुसा हायानो का है। उन्होंने डेकेड्स तक ओकिगहारा की स्टडी की है और प्रिवेंशन एफर्ट्स में मदद की है। हायानो ने उन आइटम्स के बारे में बताया है जो उन्हें मिली है। टेंट्स जिनमें पर्सनल इफेक्ट्स, लेटर्स और यहां तक कि सुसाइड पर हाउ टू गाइड्स भी थे। वो बताते हैं कि किसी को बहुत देर से पाने का दुख कितना गहरा होता है, लेकिन वो रिलीफ भी महसूस करते हैं जब उन्हें कोई ऐसा मिलता है जिसकी वो मदद कर सकते हैं। उनका काम इन भयानक स्टैटिस्टिक्स के बीच ह्यूमन एलिमेंट को हाईलाइट करता है। वो कनेक्शन और सुनने की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। ये ट्रू एनकाउंटर्स हालांकि अक्सर भयानक होते हैं, वाइटल हैं। सेक्शन 7 साइंस वर्सेस स्पिरिट्स, ओकिगहारा के एनिग्मा को सुलझाना। ओकिगहारा में रिपोर्ट की जाने वाली अनसेटलिंग घटनाएं डिबेट शुरू कर देती हैं। क्या ये बेचैन स्पिरिट्स का काम है, जैसा कि लेजेंड्स कहते हैं, या साइंस जंगल के मिस्ट्रीज के लिए रैशनल एक्सप्लेनेशन दे सकता है? एक कॉमन क्लेम है कि ओकिगहारा में कंपस खराब हो जाते हैं। इसे अक्सर सुपरनैचुरल इंटरफेरेंस से जोड़ा जाता है, लेकिन साइंटिस्ट जंगल के वोल्केनिक ओरिजिन्स की तरफ इशारा करते हैं। मिट्टी माउंट फूजी के इरप्शंस से निकले मैग्नेटिक आयरन से भरपूर है। ये आयरन वाकई मैग्नेटिक कंपस पर असर डाल सकता है, खासकर पुराने वालों पर। घने यूनिफॉर्म पेड़ भी एक सिग्निफिकेंट रोल निभाते हैं। दसी ओन्फ ट्रीज में डिसोरिएंट होना बहुत आसान हो जाता है। जंगल के अंदर कुछ ही लैंडमार्क्स हैं। सनलाइट लिमिटेड होती है, जिससे डायरेक्शन जज करना मुश्किल हो जाता है।
ये नेचुरल लैबिरिंथ कंफ्यूजन और पैनिक पैदा कर सकता है, जिससे लोग रास्ता भटकने जैसा महसूस करते हैं, भले ही वो रास्ते से ज्यादा दूर न हो। खामोशी भी उन लोगों के लिए अननर्विंग हो सकती है जिन्हें इसकी आदत नहीं है। इतने आइसोलेशन में माइंड ट्रिक्स प्ले कर सकता है। सेक्शन 8 एक जंगल की गुहार, एक उदास रेपुटेशन को बदलने की कोशिशें। अपनी डार्क फेम के बावजूद औ की धारा को बदलने के लिए ऑनगोइंग एफर्ट्स जारी हैं। इसके नैरेटिव को मौत की जगह से जिंदगी की जगह में शिफ्ट करने के लिए लोकल अथॉरिटीज और वॉलंटियर ग्रुप्स बिना थके काम करते हैं। उनका मकसद और ट्रेजेडीज को रोकना और सपोर्ट ऑफर करना है। सबसे ज्यादा विजिबल एफर्ट्स में से एक है साइन लगाना। ये साइन एंट्रेंस पर और खास ट्रेल्स पर पोस्ट किए गए हैं। इन पर ऐसे मैसेज लिखे हैं जो लोगों को मदद मांगने के लिए एनकरेज करते हैं। प्लीज दोबारा सोचिए, अपनी फैमिली के बारे में सोचिए। इस नंबर पर कॉल करें। पुलिस और वॉलंटियर ग्रुप्स रेगुलर पेट्रोल करते हैं। ये ग्रुप्स जंगल में घूमते हैं, डिस्ट्रेस में फंसे लोगों को ढूंढते हैं। उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि लोगों से कंपैशन के साथ अप्रोच करें और असिस्टेंस ऑफर करें। उनका गोल लोगों को काउंसलिंग सर्विसेज से कनेक्ट करना है या क्राइसिस के मोमेंट में बस किसी की बात सुनने वाला बनना है। इतने आइसोलेशन वाली जगह पर उनकी मौजूदगी एक क्रूशियल इंटरवेंशन है। सेक्शन 9 परछाइयों से परे उम्मीद का एक मैसेज और जिंदगी की प्रेशियसनेस। ओकीगहारा जंगल अपनी गहरी परछाइयों और दुख भरे इतिहास के साथ इंसानी जिंदगी कितनी नाजुक है, इसकी एक सीधी याद दिलाता है, और कंपैशन और मेंटल वेलबीइंग की इंपॉर्टेंस की भी। ये एक ऐसी जगह है जो हमें मुश्किल सवालों का सामना करने पर मजबूर करती है, सोसाइटी के बारे में, निराशा के बारे में और एक दूसरे के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। लेकिन सबसे अंधेरी जगहों से भी उम्मीद के मैसेज निकल सकते हैं। ओकीगहारा की कहानी का अंत ट्रेजेडी में हो ये जरूरी नहीं है। ये रेजिलियंस और जिंदगी की हमेशा बनी रहने वाली वैल्यू की कहानी भी हो सकती है। लाइफ बहुत प्रेशियस है, एक गिफ्ट जिसे चेरिश करना चाहिए। हर इंडिविजुअल लाइफ की अपनी इनहेरेंट वर्थ और पोटेंशियल होती है। गहरी से गहरी निराशा के पल्लों में भी बदलाव की उम्मीद हमेशा रहती है। ऐसे लोग हैं जो केयर करते हैं और मदद के लिए रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं। मदद के लिए आगे बढ़ना स्ट्रेंथ की निशानी है, वीकनेस की नहीं। ये अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की तरफ पहला कदम है। किसी को भी अकेले खामोशी में सफर नहीं करना चाहिए।